टायर का मतलब क्या होता है, या फिर टायर होता है, कहीं कहीं पे टायर्ड यूज करते हैं, मतलब इसी का पास्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं कि टायर ऑफ या फिर टायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है। वैसे एक्चुअल में वर्ड होता है ये टायर ऑफ, ठीक है, मतलब टायर होता है थकना, टायर थकना, या फिर टायर्ड बोलो इसी का पास्ट फॉर्म है, यानी थकना या फिर थका होना। थकना किस चीज़ से, थक जाना, मतलब थका होना, हैरान हो जाना, वही होता है टायर ऑफ या फिर टायर्ड ऑफ बोलो। और इसके साथ ये टायर्ड ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन होता है कि टायर के बाद जब भी आएगा तो केवल ऑफ ही आएगा, ये फिक्स वर्ड होता है टायर के बाद टायर ऑफ। टायर ऑफ बोलो या फिर टायर्ड ऑफ, इसी का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है, उसी का पास्ट फॉर्म होता है टायर ऑफ बोलो या फिर टायर्ड ऑफ, ठीक है। टायर ऑफ या फिर टायर्ड ऑफ, मतलब टायर के बाद जब भी आएगा तो ऑफ ही आएगा, क्योंकि ऑफ जो है ये फिक्स प्रीपोजिशन है। टायर के बाद ये ऑफ आएगा इसलिए क्योंकि टायर के बाद ये जो है ऑफ फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसलिए टायर के बाद ऑफ ही हमेशा आता है और यही आएगा, हमेशा ऑफ ही आएगा और आता है। और फिक्स प्रीपोजिशन, इसको फिक्स प्रीपोजिशन इस टॉपिक को बोलते हैं, यानी प्रीपोजिशन होता है, ये क्या होता है, ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन होता है। यहाँ पे ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। इसको फिक्स प्रीपोजिशन में भी हम कभी न कहीं, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। तो टायर ऑफ का मतलब होता है, हमने बता दिया कि थकना होता है। टायर ऑफ का मतलब, या फिर टायर का जो मतलब होता है वो होता है थकना। टायर का मतलब होता है थकना। ये टायर मतलब वो व्हीकल, मतलब गाड़ी का टायर नहीं है, बल्कि टायर है, थका होना, ठीक है। ये थकना मतलब किसी से कोई भी काम करके हैरान हो जाना, थक जाना, वही होता है टायर, वही है टायर्ड ऑफ, ठीक है। तो कहीं कहीं पे टायर्ड, अक्सर टायर्ड ऑफ दिखेगा, लेकिन रहता है टायर ऑफ, इसी का पास्ट फॉर्म होता है, मतलब वर्ब टू कर देते हैं तो टायर्ड हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है तो उसका देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, वर्किंग मतलब काम करने, मैं काम करने से थक गया हूँ, या फिर मैं काम करने के कारण थका हुआ हूँ। तो टायर के बाद जब भी आएगा तो ये ऑफ हैगा और इसका मतलब हो जाएगा थकना। क्या हो जाएगा, थकना। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, जैसे मैं काम करने से थका हुआ हूँ, मैं काम करने से या फिर काम करने के कारण थका हुआ हूँ, थका हुआ हो या फिर थका हूँ, कुछ हो लिखो, वही होता है थकना, ठीक है। मतलब थकना से थकना, फिर किसी के कारण थकना। टायर ऑफ मतलब थक जाना। तो आई एम, मैं हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, मैं काम करने के कारण थका हुआ हूँ, या फिर मैं काम करने से थका हुआ हूँ, ठीक। तो उसी एक और एग्जाम्पल है, वी डोंट टायर ऑफ वॉन्डरिंग। वांडर का मतलब होता है घूमना बउआना, ठीक है। वांडर, WA है यहाँ पे, ध्यान देना है, वांडर, वंडर नहीं, WANDR। वंडर का मतलब होता है शौक हो जाना, मतलब आश्चर्य हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। तो वांडर है WANDER, वांडर क्या है, WANDER, यानी वांडर मतलब घूमना बउआना। तो ही वी डोंट टायर, हम लोग नहीं थकते हैं, वी डोंट टायर, हम लोग नहीं थकते हैं किस चीज़ से, तो वांडरिंग ऑफ वांडरिंग, मतलब घूमने से या फिर बउआने से हम लोग नहीं थकते हैं। और इसके बाद जब भी अगर वर्ब आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब भी अगर फिक्स के बाद वर्ब आता है तो ING फॉर्म में आता है, ठीक है। ये वर्ब में ING लगता है कि जैसे वर्किंग, डांसिंग, वांडरिंग, क्राइंग, कुछ भी आएगा तो ING फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये है, वी डोंट टायर ऑफ वांडरिंग, हम लोग घूमने से नहीं थकते हैं। तो यह घूमने से नहीं थकते हैं, ठीक है। से थकना या के कारण थकना, किसी के कारण थकना या फिर से थकना। जैसे वो काम करने से थका हुआ है, हम लोग खेलने से थके हुए हैं, वे लोग काम करने से थके हुए, हम लोग पढ़ने से थके हुए हैं, वे लोग नाचने से थके हुए हैं, कोई घूमने से थका हुआ। तो वही होता है थक जाना, मतलब हैरान हो जाना, जो हैरान हम लोग बोलते हैं, हैरान परेशान हो जाना, वही होता है थक जाना, यानी टायर्ड ऑफ। जो हैरान परेशान हम लोग बोलते हैं ना देश, मतलब अपनी भाषा में, तो वही होता है टायर, यानी टायर्ड बोलो या फिर टायर्ड। टायर्ड वही होता है थका हुआ हो, टायर्ड
ऑफ अक्सर यूज होता है ये, क्योंकि थक जाना, तभी बोलेंगे तब ना भाई, थके हुए तब ना बोले थके हुए हैं, तो उसी का मतलब होता है टायर्ड, थके हुए हैं, थका हुआ हूँ, थकते हैं या थकते हैं। तो दूसरा से अक्सर यूज होता है टायर्ड, उसी का ईडी फॉर्म है, ठीक है, मतलब पास्ट फॉर्म है।